Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 9th. Today is 6th of June and day is Saturday, and now it's time to start our English lecture, which we are going to start. हमने किया था चैप्टर नंबर 9 के ब्लॉक क्वेश्चंस और फीडिंग क्वेश्चंस कल, और आज हम मूव कर रहे हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ। और जो हमारे पास पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, व्हाई डिड द नर्स आस्क हिरा's सिस्टर टू कम and talk to her. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नर्स ने हिरा की सिस्टर को क्यों कहा था कि वो उसके पास आए और आके उससे बातें करे। आंसर है हमारे पास, द नर्स आस्क हिरा's सिस्टर to come and talk to her, thinking that the voice of near and dear ones might activate her nearly dead neurons. अब नर्स के ख्याल में कि हिरा की सिस्टर जब आके उसके साथ बातें करेगी तो हो सकता है कि उसकी बहन की आवाज़ सुनने के बाद हिरा की जो न्यूरॉन्स डेड हो चुके हैं वो दोबारा से काम करना शुरू कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द नर्स डिसएग्री विद डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो नर्स थी वो डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों डिसएग्री कर रही थी। आंसर है हमारे पास, द नर्स डिसएग्रीड विद डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू because she thought that the patient must be given a chance and her full attention could recover her patient. क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास, why did the nurse ask herself the question of opposing the doctors would be right or not?
अब उस नर्स ने खुद से ये क्वेश्चन क्यों कहा था कि सीनियर डॉक्टर्स और सीनियर नर्सिस को जो अपोज करने का उसने एक डिसीजन लिया था, वो क्यों सोची थी कि क्या ये डिसीजन सही है या नहीं? आंसर है, अब इस क्वेश्चन को आपके पास इस तरह से भी गिवन है कि व्हाई डिड द नर्स आस्क herself the question, was it worthwhile to oppose the decision of senior and qualified surgeons? ये इस तरह से भी गिवन है, और ये जो क्वेश्चन आपको मैंने बोर्ड पर लिख के दिया ये इस तरह से भी आ सकता है, यानी बात एक ही है और बात को पूछने के अंदाज डिफरेंट हैं। आंसर आएगा हमारे पास, she asked herself the question of opposing the doctors would be right or not, because they are more qualified and senior to her, whereas she is a new professional in this field. अब उसने ये क्वेश्चन खुद से क्यों किया था कि सीनियर डॉक्टर्स और नर्सेस को अपोज करने का जो डिसीजन है ये सही है या नहीं? क्योंकि ये जो नर्स थी राहिला, ये इस प्रोफेशन में नई थी और उसके ख्याल में वो डाउटफुल थी कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और नर्सेस जो हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जबकि ये इस प्रोफेशन में बिल्कुल नई थी। तो इसलिए वो हेजिटेट कर रही थी, उसने खुद से सेल्फ क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी थी कि हो सकता है मेरा ये जो डिसीजन है सीनियर डॉक्टर्स और सीनियर नर्सेस के अगेंस्ट जाने का ये गलत साबित ना हो। इसी के साथ में हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ द नर्स। जो नर्स इस चैप्टर के अंदर मेंशन की गई है उसकी क्वालिटीज़ को आपने बताना है। आंसर आप देंगे, द नर्स राहिला was wise, devoted, caring, honest, kind, hearted and ambitious. She has positive thinking and strong विल पावर। अब उसके ख्याल में कि जो नर्स राहिला थी वो वॉइस थी, समझदार थी, डिवोटेड मुखलिस थी, केयरिंग परवाह करने वाली थी, ऑनेस्ट थी, ईमानदार थी, काइंड हार्टेड रहम दिल थी, एंड एम्बिशियस और पुरअज़म थी। इसके साथ में उसकी जो थिंकिंग थी, जो उसकी सोच थी वो पॉजिटिव थी, और उसकी जो विल पावर थी, जो उसका काम करने का जज्बा था वो बहुत ज़्यादा था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, Why did the nurse
say where there is a will there is a way। नर्स ने ये क्यों कहा था कि जहाँ पर विल होती है, जहाँ पर काम करने का जज्बा होता है, ख्वाहिश होती है, वहाँ पर रास्ता बन जाता है। आंसर है हमारे पास द नर्स said where there is a will there is a way। to show that if someone is determined to do something with eager heart, the forces of nature help him to achieve his goal। अब वो आपको कह रहे हैं कि नर्स ने इसलिए कहा था कि जहाँ पर काम करने की ख्वाहिश होती है वहाँ पर रास्ता खुद ही बन जाता है, क्योंकि उसके ख्याल में कि इफ़ समवन इज़ डिटरमिन्ड टू डू समथिंग विद ईगर हार्ट, डिटरमिन्ड होता है पुरअज़म होना, ईगर हार्ट होता है पुरजोश तरीके से दिल की गहराइयों से, या किसी ईगर का मतलब होता है शदीद, यानी कि आप किसी काम को करने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं, या किसी काम को करने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं। तो उस सूरत में द फोर्सेस ऑफ नेचर हेल्प हिम टू अचीव हिज गोल। तो जो कुदरत में पाई जाने वाली फोर्सेस होती हैं, यानी कुदरत खुद आपको आपके गोल के साथ मिलाने के लिए कोशिशें करना शुरू कर देती है, यानी आपको आपके गोल के साथ मिलाने में हेल्प आउट करती है, या आपको आपके गोल तक पहुंचने के लिए हेल्प आउट करती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आज का 6 जून का लेक्चर कंप्लीट होता है। आपका जो होम टास्क है, आपने इन्हीं 5 क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन करना है और इनको आपने याद भी करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम दोबारा अपने लेक्चर को, अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमात नाहम। मज़मून है आपका उर्दू, दिन है जुमा, तारीख़ है 6 जून 2020, सबक है आराम और सुकून। इसके मुसन्निफ़ है सैयद इम्तियाज़ अली ताज। 1900 में पैदा हुए और 1970 में इनका इंतकाल हो गया। हमने कल इसका तारुफ भी पढ़ा था और खुलासा भी मैंने आपको बताया था। आज हम इसके मशक़ी सवालात करेंगे। तो चलें, इसका पहला सवाल नंबर 1 है। आप सवाल नंबर 1 देखें। इसका सवाल नंबर 1 है, रोज़ाना आराम और सुकून ना किया जाए तो इसका क्या नतीजा निकलता है? जवाब, रोज़ाना आराम और सुकून ना किया जाए तो तरबियत ख़राब रहती है और काम करने को जी नहीं चाहता। सवाल नंबर 2 है, बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? जवाब, मियाँ के बीमार होने पर डॉक्टर ने इसको घर में आराम करने की ताकीद की, लेकिन घर के शोरगुल से तंग आकर मियाँ दफ्तर के लिए तैयार हो जाता है। सवाल नंबर 3, इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है? इस ड्रामे आराम और सुकून से हमें सबक मिलता है कि रोज़ाना थोड़ा थोड़ा आराम कर लेने से इंसान बीमारी से बच जाता है। सवाल नंबर 4, बहुत शोरगुल में माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। शोर की आलूदगी से इंसान की सेहत पर क्या असर पड़ते हैं? जवाब, शोर की आलूदगी से इंसान ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है, इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है और वह ज़हनी उलझनों का शिकार हो जाता है। सवाल नंबर 5, सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं?
जवाब, सेहतमंद रहने के लिए आराम और सुकून का ख्याल रखा जाए और मुतवाज़न ग़ज़ा खाई जाए। सवाल नंबर 6, हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल पड़ता था? हमसाये के जवाब, हमसाये के हारमोनियम और गाने की आवाज़ से मियाँ के आराम में खलल पड़ता था। ये थे आपके मश्की सवालात और इसके बाद हैं इराब लगाएं। तो पहला लफ्ज़ है तरद्दुद, दूसरा लफ्ज़ है मुआयना, तीसरा लफ्ज़ है मुतलक, चौथा लफ्ज़ है शोरगुल, पांचवा लफ्ज़ है तकबीरत और छठा लफ्ज़ है मुकवी। आपका सबक आराम और सुकून यहाँ पर मुकम्मल होता है। आपने मश्की सवालात जो हैं वो अपनी कॉपी पे करने भी हैं और याद भी करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने सबक की प्रॉपर रीडिंग भी करेंगे। यहाँ तक हमारे जो है वो सबक ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।